समास के दूसरे भेद का नाम है कर्मधारय समास। बच्चों, आपने पहला भेद तत्पुरुष समास पढ़ा, उसके भेदों को जाना, उसका विग्रह करना सीखा। अब दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। तो कर्मधारय समास में, जिस समास में पहला पद विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और दूसरा पद विशेष्य हो, जिसकी विशेषता बताई जाए उस शब्द को कहते हैं विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य अथवा एक पद उपमेय और दूसरा उपमान। यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास। उदाहरण के लिए नीलकमल, पहला पद विशेषण, नीला क्या है यहाँ पर? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। उसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्रमा उपमान और मुख उपमेय, अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान कहलाता है, वो होता है कर्मधारय समास। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु यानी संख्यावाची समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक, संख्या 1 2 3 4 ये संख्याएं होती हैं, तो पहला पद संख्या के रूप में आता है तथा किसी समूह विशेष यानी विशेष समूह का बोध कराता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो यहाँ पर 9 क्या है? संख्या का समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। चौथा भेद अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, तो हम जानेंगे कि अव्यय कहते किसे हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, काल के आधार पर बदलते नहीं हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो पहला पद क्या है? इसमें अव्यय है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, जैसे हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात। तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बातों बात ही बात में, रातों रात ही रात में। तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। समास का 5वां भेद है द्वंद्व समास। परिभाषा होगी जिस समास में दोनों पद समान हो, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक शब्दों का यानी विग्रह करेंगे तो योजक शब्द यानी और, तथा, किंतु, परंतु, ये क्या है? योजक शब्द। और समास करने पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण लिया हमने रात दिन, रात दिन में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है समस्त पद में, और विग्रह करने पर योजक शब्द का प्रयोग किया गया है, रात और दिन। और उदाहरण पाप पुण्य, पाप और पुण्य, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, ये किसके उदाहरण होंगे? द्वंद्व समास के। छठा भेद बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर न नीले की प्रधानता है न कंठ की प्रधानता है, बल्कि किसको बताया गया है? शिव जी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। इनमें अंतर क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है पीतांबर। इसका अगर मैं विग्रह करती हूँ तो पीला है जो अंबर। कौन सा भेद है ये? कर्मधारय समास। इसी शब्द को विग्रह मैंने दूसरे रूप में किया, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। कौन सा भेद है ये? बहुब्रीहि समास। एक समास को हम 2 प्रकार से विग्रह करके, 2 ही इसके क्या आ रहे हैं? अर्थ आ रहे हैं, 2 ही इसके भेद आ रहे हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, कृष्ण, बहुब्रीहि समास।
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास, और नीला है जो कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। इनके अंतरों को समझते हुए आप सभी विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक अभ्यास करना है और पुस्तक अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें स्वयं पेंसिल द्वारा हल करना है।